सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी में देखें या सेवा बोर्ड को देखें तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे रूट 5 को क्या करना है हमें प्रूफ, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसका ठीक अपोजिट हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दिया है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, रूट 5 इज रेशनल नंबर लेट करेंगे। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर दिया तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर करेंगे। तो अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या कहें, हम लोग रेशनल नंबर लेट कर लिए। तो आपको मालूम है कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम लोग अंडर रूट जो ये 5 है हमारा, क्या है हमारा, ये जो रूट 5 है इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हम अभी समझाएंगे को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, एंड यहीं पे कॉमा देकर के लिख देंगे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो क्या होता है हमारा, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि हमारा क्यू का वैल्यू क्या होता है, वो जीरो नहीं होता है। अब यहाँ पे समझा देते हैं पहले को प्राइम क्या होता है। सो को प्राइम नंबर लिखे यहाँ पे, तो पी एल क्यू क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम क्या नंबर होता है, तो जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, को प्राइम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्रीवियस के एक्सरसाइज में 17, 19 एंड 23 का एचसीएफ निकाला था, तो इसको क्या किया था हमारा, एचसीएफ हमारा कितना आया था एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ हमारा 1 आया था, तो ये हमारा क्या था, को प्राइम नंबर था। या वैसे समझ लीजिए कि जिसको 1 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, वो क्या होता है हमारा, को प्राइम नंबर होता है। मान लीजिए कि ये हमारा 5 है, इसको सिर्फ हमारा 1 डिवाइड करेगा, तो ये क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है। या आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पी है, पी को ओनली हमारा 1 डिवाइड करेगा, पी को 1 के अलावा अदर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, इसी को कहते हैं कि हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए अभी समझ में आ गया, तो हम इसको एडिट कर देते हैं। हम लोग जो लेट किए उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 है, यहाँ पे क्या हमारा अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू है, तो हम दोनों तरफ में इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट 5 और पी बाई क्यू को स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पर क्या है हमारा रूट 5 है। तो जब रूट 5 को हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो या तो हमारा ये स्क्वायर से रूट क्रॉस हो जाता है, पहला तो मेथड ये है। या अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जब स्क्वायर करते हैं रूट 5 को, तो यहाँ हमारा रूट में डबल 5 हो जाता है, और जब डबल 5 होगा तो ये हमारा डबल पेयर हो गया, यानी कि 1 पेयर हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक 5 क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो ये वाला मेथड कीजिए, या आप ये स्क्वायर से ये रूट को क्रॉस कर दीजिए, आपका मर्जी जौन सा मेथड कीजिए आप। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमारा 5 इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर किए, तो यहाँ पे हमारा पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्यू क्या है, तो डिवाइड में इसके साथ, तो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 के तरफ में मल्टीपल में भेज देंगे, तो इसको मल्टीपल में भेज देते हैं। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो पी स्क्वायर है, सॉरी ये हमारा जो क्यू स्क्वायर है, ये हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो हम इसको क्या कर दिए, 5 के तरफ में भेज दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 के साथ मल्टीपल में हो गया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया। सो यहाँ हमारा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिन, हम अभी समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अभी लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सिन पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो देयरफॉर पी डिविजिबल बाई 5। अब इसको समझा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ये जो हमारा पी है, पी स्क्वायर है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है। तो जब हमारा पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, तो यही 5 हमारा क्या करेगा, ये पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 अगर न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी है, यानी कि असम बोर्ड यानी कि सेवा बोर्ड का आपके पास बुक है, तो आप थ्योरम 1.3 में जाकर के देखिए कि वहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा पी है, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही पी हमारा क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो सेम मेथड यही है, ये जो हमारा 5 है, ये हमारा क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 हमारा क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो अब आ गया आपको समझ में। सो चलिए, जबकि हम लोग अभी यहाँ पे लेट किए पी एन क्यू आर क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है, यानी कि इसको 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, और यहाँ पे हमारा 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम अभी दिखा देते हैं कि 5 कैसे डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है हमारा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। हमारा ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, ये जो हमारा 5 दिख रहा है ये किसके साथ हमारा है,
तो क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है। इसको जब हम लोग पी स्क्वायर की तरफ में भेजेंगे तो ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, यानी कि 5 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जबकि हम लोग लेट किए कि यहाँ पे 1 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, और यहाँ पे कौन सा डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमारा 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये हमारा क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत साबित हो जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे पी को डिवाइड किया है, अभी हम लोग को क्यू को डिवाइड नहीं किया, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे उसको चल करके फिर से अगेन लेट कर लेते हैं। सो इसको इरेज कर देते हैं पहले, जो इसका पार्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे। सो लेट p इक्वल्स टू 5r लेट कर, अब p इक्वल्स टू 5r लेट लिए, अब p इक्वल्स टू 5r लेट किए, तो यहाँ पे अब आपको लग रहा है ये r क्या है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर r इज सम इंटीजर, यानी कि r जो है कोई एक पूर्णांक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और हम लोग प्रीवियस के स्लाइड पे एक यहाँ पे छोड़े हैं, तो वो क्या छोड़े हैं, तो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सा इधर खसका देते हैं, और यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ है। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, किसको, तो p इक्वल टू 5r को हमें क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे p को स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पे p ब्रैकेट में दे दिए p को और स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5r को करना है, तो फिर 5r को भी ब्रैकेट में क्लोज करके पावर 2 लिख देगा। p को स्क्वायर करेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 5r है तो यानी कि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, p स्क्वायर दिख रहा है। अगर प्रीवियस के स्लाइड पे चले तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी p स्क्वायर दिख रहा है। तो पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये 5 क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। सो यहाँ लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर, और यही पे ब्रैकेट में लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको कहाँ से ला करके लिखे है, 5 क्यू स्क्वायर को कहाँ से ला करके लिखे है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से ला करके हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये 5 तो क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में रहता है, और इक्वल टू के ई साइड जब लाते हैं हम लोग तो वो तो आपको मालूम होगा क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो अब इसको हम लोग डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 1 5 कर देते हैं हम लोग, 5 1 5 और 5 5 25, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, और यहीं पे ब्रैकेट में फिर से लिख देते हैं, फिर समझाएंगे हम आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो देयरफॉर क्यू डिविजिबल बाई 5, ये समझा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फिर से, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ब्रैकेट में लिखे है क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, यानी कि ये जो हमारा 5 है किसको डिवाइड कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 जो हमारा क्या करेगा, ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब करके दिखा देते हैं कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ये वाला लाइन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 आर स्क्वायर है, और ये जो आपको 5 दिख रहा है आर स्क्वायर के साथ मल्टीपल में, इसको ई साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, हमारा डिवाइड में जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या किया, ये जो 5 है हमारा, ये क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड किया, ये जो हमारा 5 है ये हमारा 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 हमारा क्या करेगा, यही 5 हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो आगे अब आपको समझ में, सो चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, और यहीं पे लिख देंगे हम लोग इक्वेशन 2, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं हम लोग, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। और जबकि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि हम लोग फर्स्ट में जब लेट किया था यहाँ पे √5 को, ये क्या था हमारा रेशनल नंबर, और यहाँ पे ये भी बताया था कि पी एंड क्यू क्या हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि एक के अलावा इसका दूसरा कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसका एक के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। और जब हम लोग सोल्व किए तो यहाँ पे हमारा ये 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा पी को भी डिवाइड करेगा, और नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा यही 5 जो हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो ये भी हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, ये जो हम लोग लेट किया वो हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि कंट्राडिक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लिख देते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू 5 इज द कॉमन फैक्टर अदर देन कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. So this is a contradiction. Contradiction is arisen because of our wrong assumption. यानी कि हम जो लेट किए हो क्या हम कर लिए, तो वो हम गलत लेट कर लिए, इसलिए हमारा क्या हो गया,
यहाँ पे 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है और यही 5 हमारा q को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हैंस में लिखेंगे तो हैंस आप लोग नीचे में लिखिएगा, यहाँ पे हमारा जवाब यहीं पे लिख देते हैं हम। हैंस में लिखेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप लोग बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। सो फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा √2 रहेगा और √3 रहेगा। आप सेम मेथड से अगर आप चाहते हैं तो इसी मेथड पे √2, √7 और √3 को भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो कल तो हम लोग मिलने वाले हैं, वहां पे सोल्व करेंगे। सो थैंक यू।